अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। हरी सिंह हाई स्ट्रीट ग्रेनेड हमले को जल्द ही हल कर लिया जाएगा, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े हमले करने में नाकाम हो गई है, इसीलिए ग्रेनेड हमले किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले करने में नाकाम हो रहे दहशतगर्द ग्रेनेड हमले कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान। नाबालिग लड़के के कत्ल के इल्जाम में मां और बेटा गिरफ्तार, 8 साल तालिब की लाश जंगल से बरामद। भारत में कोविड के 3,993 नए केसेस, 108 अफराद हलाक, 49,948 फाल केसेस। यूक्रेन के शहर सोमी में फंसे तमाम भारतीयों को बचा लिया गया, आज भी हमले में 9 अफराद हलाक। पेश है खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर जनरल डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हालिया ग्रेनेड हमले के जिम्मेदार अस्करियत पसंदों की शनाख्त कर ली गई है और जल्द ही इस मामले को हल कर लिया जाएगा। इतवार को श्रीनगर के कल्ब में अमीरा कदल के नजदीक पुरहुजूम हरी सिंह हाई स्ट्रीट में अस्करियत पसंदों के एक ग्रेनेड के हमले के बाद इस ग्रेनेड के फटने से एक 19 साल खातून समेत 2 अफराद हलाक और 32 दीगर जख्मी हो गए थे। उधर श्रीनगर में कायम फौज की 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि नौजवानों को मसरूफ मुकामात पर ग्रेनेड फेंकने के लिए आमादा किया जा रहा है, क्योंकि अस्करियत पसंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले करने में नाकाम हो चुके हैं। डीपी पांडे अमीरा कदल ग्रेनेड हमले पर मीडिया के सवालात का जवाब दे रहे थे। Fine, people are enjoying their daily routine. I think it's a great thing which has happened for especially the border area, people from Uri, Kiran, Tangdhar, who were suffering due to ceasefire violations. As you're well aware that our enemy across used to deliberately target those buildings, houses, schools, their farms, and they used to suffer casualties and damages to the property. Sir, this 1 year has been a good time for them, wherein children have been able to go to schools, that people have been able to go to their respective businesses, to farms, and there's a progress which has come down right till the border area, and I think life is much better for people there. Well, please understand that having realized that they are not able to do major difference into the security parameters, the people who are propagating the nexus, who are trying to push terrorism in Kashmir, is using so-called hybrid terrorists, young men, to lob grenades, especially in the areas where it is populated. It is a very cowardice act, wherein ladies, women, men are going about their daily routine businesses, shopping, and you throw a grenade in which you lose two people, one old man of about 60 years old and one young girl of just about 20 years old. Nearly about 20-25 plus people have been injured. I think it is condemnable. It is time that the society gets up and ask the people who are driving this agenda, the nexus, that why is it being perpetuated on the society. It is only possible to control such grenade lobbing incidents or such
इधर पुलिस ने मंगल के दिन एक मां बेटे को नाबालिग लापता लड़के के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, जिसकी लाश आज शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा के जंगल से हासिल की गई। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि 8 साला लड़के तालिब अहमद खान के अचानक लापता होने का मामला उस वक्त हल किया गया जब मुलजिम के इंकशाफ पर आवारा गांव के करीबी जंगलाती इलाके से उसकी लाश बरामद की गई। इसी माह 15 फरवरी में अहमद खान का बेटा तालिब हुसैन घर से निकलने के चंद लम्हों बाद लापता हो गया था और इसके बाद से पुलिस इस लापता लड़की की तलाश में मसरूफ थी। पुलिस ने ड्रोन और सूंघने वाले कुत्तों के जरिए तमाम आबी जखायर, आसपास के जंगलात और मुश्तबा मकामात की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान बड़ी तादाद में मुश्तबा अफराद से भी मुसलसल पूछताछ जारी थी। तर्जुमान ने कहा कि सिविल सोसाइटी और पुलिस ने नाबालिग लड़के का सुराग लगाने में मदद करने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया। तर्जुमान ने बताया कि मुकदमे का मुलजिम मकतूल का पड़ोसी निकला, यानी आमिर अहमद खान वल्द मोहम्मद अमीन खान उम्र 19 साल और उसकी वालदा शहनाजा बेगम उम्र 37 साल। एक सस्पेक्ट जिसका नाम आमिर है और आमिर उनका पड़ोसी है। तालिब जो लड़का जिसकी मतलब जिसका कत्ल किया गया है, आमिर जो है उसका पड़ोसी है और लगभग 19 साल उसकी उम्र है। आमिर ने ही ये वारदात की है और आमिर को हमने अरेस्ट किया। आमिर के डिस्क्लोजर पे ही डेड बॉडी जो है वो जंगल से रिकवर की गई है। इसमें आमिर की जो मदर है वो उसका भी प्राइम रोल ये बनता है कि वो उसी के बहकावे में आके बहकावे पे ये आमिर ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है और दोनों को अरेस्ट किया गया है और जो मज़ीद जो तफ्तीशात हैं वो जारी है। जो मेन एक्यूज्ड हैं उनके डिस्क्लोजर पे डेड बॉडी रिकवर हुई और जो लीगल बाकी प्रोसीजर्स हैं वो शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और चाहे वो एक शख्स है या 2 शख्स है या और ज़्यादा जितने भी शख्स होंगे, अगर वो इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं दौरान तफ्तीश तो उनको भी ज़ाब्ते के तहत ही कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा और आगे की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की जाएगी। ये पहले ही रोज़ जिस रोज़ ये बच्चा जो है अपने घर से गायब हुआ है, ये उसी रोज़ ये वारदात जो है वो अंजाम दी गई है। बाकी पोस्टमार्टम भी करवाया गया है, उसमें भी अपेरेंटली कुछ जो इंजरी एक सामने आई है, लेकिन जब तक कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता और मज़ीद उस पर नहीं बताया जा सकता कि जो शुरुआत की तफ्तीश में 2 ही लोगों का जो इस जुर्म में मुलव्वस होना अभी तक हमारे नोटिस में आया है, दोनों अरेस्ट हुए हैं। इसके बाद भी तफ्तीश अभी बिल्कुल इब्तदाई मरहले में है और जैसे ही आगे तफ्तीश बढ़ेगी मज़ीद अरेस्ट अगर इसमें दरकार होंगी तो होंगी। देखिए वजह कोई उन्होंने अपने एक कोई पर्सनल एनिमिटी डेवलप की थी इस फैमिली से और वो भी डिटेल्स में आपको बिल्कुल लेटर स्टेजेस पे, क्योंकि उसके साथ और भी कुछ पहलू जुड़े हैं तफ्तीश के साथ और वो हमें मुकम्मल करने हैं और उसके बाद ही वो डिटेल जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये कत्ल का मामला है और इसमें जो कत्ल के जो ज़ाब्ता जो कत्ल का है 302 और जो इसके साथ और भी जुड़े होंगे कि किस तरीके से कंस्पिरेसी हुई है या जैसे बच्चे को वहाँ से किडनैप करके किया है, तो वो सारे जो वो तो ज़ाब्ते के जितने उसमें जो कानून आते हैं वो तो इस पे लागू होंगे। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज गांदरबल का दौरा किया और यहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों और जिला में नाफिज किए जाने वाले दीगर तरक्याती प्रोग्रामों के तहत हासिल होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये इजलास मुनक़िद किया गया। वाइस चेयरपर्सन DDC गांदरबल बिलाल अहमद, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और दीगर सरकारी ओहदेदार इस इजलास में शरीक रहे।
अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने PAGD पर सख्त तनकीद की। अल्ताफ बुखारी ने ग्रेनेड हमले पर भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मारने वाले और मरने वाले दोनों हम ही में से हैं। सीनियर लीडर साहिबान, सीनियर लीडर साहिबान, मेरा प्यार भरा सलाम। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, ऐसे काम नहीं है, बुराई नहीं है। अगर हम देखें घर, लेकिन जो काम लेडरों के साथ रहते हैं, बच्चों का पालना, बच्चों को जन्म देना, दुनिया को आगे बढ़ाना, मर्दों के बराबर हो, मर्दों के शाना बशाना रहिए। और सीनियर लीडर साहिबान, मेरा प्यार भरा सलाम। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, ऐसे काम नहीं है, बुराई नहीं है। अगर हम यह अपनी पार्टी न असेंबली मज वापस वन न हेको जलसन मज वापस वन। अगर वापस देता हकीकत तुम पोज वन आज यह वन अम मूजूब उनसे हमारी पार्टी नहीं था। जो ये हादसा अभी हुआ हरी सिंह हाई स्ट्रीट में, इसकी जितनी निंदा की जाए, पर कभी तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कौन मरता है। हम मरते हैं, इसमें कोई बाहर से आके नहीं मरता है। हमारी बच्ची मरी, हमारा बुजुर्ग मरा, मारने वाला भी हम में से और मरने वाला भी मरने वाले भी हम। कब तक चुप बैठेंगे इस चीज को लेकर? आप सब लोग जानते हैं। अब कब तक ये झूठ कहेंगे? ये असेंबली खाली आपके रोजमर्रा मसाइल, आज जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है, वो सुनवाई कल जब आपके अपने नुमाइंदे होंगे वो सुनवाई होगी, आपकी डेवलपमेंटल नीड्स को एड्रेस होगा। बाकी कोई पॉलिटिकल जिसकी हमारी पहचान से इवन आवर स्टेटहुड कैन नॉट बी restored by our assembly. It has to be restored by parliament. It has to be restored by union government. It cannot be done by us. ये धोखा दे रही है। यही तो हम कहते हैं कि धोखे पे मुबनी ये लोगों को धोखा देते हैं। इसे इन्होंने नहीं ऑटोनॉमी पास की, आपको याद है क्या? फिर मिली ऑटोनॉमी, क्यों? ये धोखा था, इनको मालूम था। इन्होंने तो इख्तियार नहीं छोड़ा। चलो अगर ये एहतिजाज में इख्तियार ही छोड़ते, हम कहते हैं ये सिंसियर थे। तो मैं लोगों से वो दबाना तो और ये कहना चाहता हूँ साहब, ये असेंबली के इलेक्शन 370 और 35A के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको सबको याद होगा, इन्होंने अभी जब DDC के इलेक्शन हुए तब भी बोला हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो वापस आएंगे। क्या ये लाए? कब तक ये हमें झूठ बोलेंगे? हम देखिए, हम PAGD के खिलाफ नहीं हैं, हम PAGD के झूठ के खिलाफ हैं। और अगर वो हमसे डरते हैं, वो हमसे हमारी शक्लों से नहीं डरते हैं, वो हमारे सच से डरते हैं। क्यों? हम सच बोलते हैं। सरनकोट के डाक बंगला में तमाम पार्टी कारकुनान का पार्टी इजलास मुनक़िद किया गया और इस इजलास में पहाड़ी और गुजर क़बाइल के कारकुन भी मौजूद थे। इस इजलास का है मकसद पहाड़ी और गुजर क़बाइल में दोस्ताना रवाबित को बढ़ावा देना था। पिछले दिनों में जो एक अफरा तफरी और सोशल मीडिया में और दूसरी मीडिया में एक ज़बरदस्त एक तनाव सा आ रहा था पहाड़ी गुजर का, कुछ गुजर लीडर भी अपनी औकात से पढ़ कर ऐसी बातें की जो नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से पहाड़ी लीडरों ने भी ऐसी बातें की कि हमें जन्म चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि गुजर पहाड़ी सब एक है, पहाड़ियों का हक है, पहाड़ी बिल्कुल ST हमें मिलना चाहिए। एक अरसे की एक मांग है, इस मांग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक सदर मंडी ने कहा कि पटवारियों के एहतजाज से अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना है। वो काफ़ी दूर से अपने मसाइल को लेकर आते हैं और इस एहतजाज की वजह से वो परेशानियों से दो चार है। ब्लॉक सदर ने गवर्नर से अपील की है कि वो पटवारियों और अवाम के मुतालबात का जल्द से जल्द हल निकालें।
बहुत ही एक जो अफसोसनाक मुकाम है, क्योंकि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त पटवारी साहिबान जो है वो स्ट्राइक पर है, हड़ताल पर है। इनके मसाइल हैं, कुछ इनके मसाइल जो है जनरल मसाइल हैं, उनके हम सरकार से मुतालबा करते हैं, LG इंतजामिया से और DC पुंछ से, हम ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हम ये गुजारिश करते हैं उनके इंतजामिया से कि इनके मसाइल हल किए जाएं। पटवारियों के जो जनरल मसले हैं, उनके जो अपने मसाइल हैं वो हल किए जाएं। और लोग जो इस वक्त परेशान हो रहे हैं, किसी गरीब लोग हैं, उनको किसी को सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को राशन कार्ड बनाना है, या किसी को स्कॉलरशिप के लिए नकल लेनी है, उसको वो नहीं मिल रहे हैं। और 8 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। न्यायती स्थिति जरूरी है कि गरीब लोग हैं यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बच्चों की पार्टी साहब बनानी थी, 8 दिन हो गए मैं इधर आती हूँ, हमारे साहब नहीं मिलते इधर। उनका क्या मसला है हमें नहीं पता क्या मसला है उनका, लेकिन हम 8 दिन हो गए इधर टूटते हैं। मुझसे कोई जेब में पैसा नहीं, कुछ नहीं। घर वाला मेरा बीमार घर पड़ा है, कोई बीमारी उसको हर बच्चे तो उठ नहीं सकता। मुझे बच्चों की पार्टी साहब बनानी है। मैं 8 दिन हो गया इधर टूटती हूँ। कभी बोलते हैं नहीं है, कभी बोलते हैं कहाँ गए, हमें नहीं पता कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। हमारे 4-5 किलोमीटर हमें पैदल यहाँ आना पड़ता है और 5-6 दिन हमारे यहाँ टूट जाते हैं पटवारी को ढूंढते हुए। अच्छा, पटवारी की स्ट्राइक चल रही है, वो वहाँ फंसे हुए हैं, तो इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि पटवारी का जो मसला है वो हल करें। शुमाली कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के कुंजर टाउन हॉल में आज अपनी पार्टी के फाउंडेशन डे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। फाउंडेशन तकरीब की सरबराही सदर MC कुंजर ने की और DDC टनमर्ग, DDC कुंजर और दूसरे पार्टी ओहदेदार भी यहाँ मौजूद थे। मुसीबत होता था उसे इसने फोन करा, वो आगे आ जाता था। ये मुख्य शक्ल वगैरह लगाए करन जमा बारसस आनन सुई इज्जत एहतराम दिमस यस हमेशा वन ज्यादा मगर इस कौमस खतर वक्त कर हमेशा इतन असास रच कर तना मन खड़ा क्या क्या मीर साहब दुत यह MLA टनमर्ग, यह इलाक इत लुक वतान वाक 8 मार्च 2020 को हमारी पार्टी वजूद में आई। उस सिलसिले में हम फाउंडेशन डे यूं तासीस आज अपनी पार्टी का हम मना रहे हैं। दूसरी बात जो आपने मुझे पूछी कि क्या मैसेज रहेगी, मेरी मैसेज अपनी पार्टी की मैसेज यह है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए आगे आए हैं। हम यहाँ की तरक्की के लिए काम करेंगे, हम यहाँ के अमन के लिए काम करेंगे। जिस तरह बाकी जमातों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या PDP थी, उन्होंने सब्ज बाग दिखाए हैं लोगों को, हमेशा उन्होंने कब्रिस्तानों का रास्ता हमारे नौजवानों को दिखाया। हम चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों को तरक्की का रास्ता हम उनके दिखाना चाह रहे हैं और हाँ, यहाँ की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हम आगे आए हैं। यही आज के दिन का यही प्रोग्राम है और यही मैसेज है मेरी। इस माह के खात्मे तक महकमा R&B की जानिब से भदरवा चंबा रूट पर जमी हुई बर्फ को हटा दिया जाएगा ताकि सयाहों की आमदरफ्त बरकरार रहे। पिछले 2 सालों से शोबा सयाहत कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर रहा है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि हालात साजगार रहेंगे।
देखिए सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो अगर भद्रवाह का है तो वो स्नो है, क्योंकि यहाँ पे जून के महीने तक आपको बिल्कुल एक्सेसिबल होता है, स्नो तक पहुँच सकते हैं। और उसी में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली भी भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड जो कि फर्स्ट स्नोफॉल के बाद बंद हो जाता है, सर्दियों में दिसंबर में बंद हो गया था और नॉर्मली इसको खोल दिया जाता है, क्योंकि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पिछले सालों में इनिशिएटिव ली थी मैकेनिकल डिवीज़न के साथ मिल के, और इसे जल्दी इसलिए खोला जाता है ताकि टूरिस्ट जो है स्नो को एंजॉय कर पाएँ पदरी में, खनीटा मीडो में। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब की बार जैसे यहाँ पे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद ही नहीं है, उनका कोई इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन हाँ इतना थोड़ा सा उसको कंपनसेट किया है R&B भद्रवाह डिवीजन ने कि उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेके, हालांकि उनको मार्च में काम शुरू करना होता था और उन्होंने फेब के में ही काम शुरू करके टूरिस्ट का फुटफॉल देखते हुए हम लोगों ने इस बार PWD R&B ने इस बार रेस्टोरेशन का काम जो शुरू हम मार्च में करते हैं, इस बार फरवरी के महीने से ही शुरू किया, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं इस मैस्मराइजिंग सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए आते हैं, इससे प्रभावित होकर यहाँ से चले जाते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जल्द से जल्द इस रोड को ओपन करें और जो फर्स्ट हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था यहाँ पे खनीटाप का, वो हमने आज से 15-20 दिन पहले क्लियर कर दिया है। अब हम वी आर लीडिंग टुवर्ड्स पदरी जो हमारा फेमस डेस्टिनेशन है। सुनील डिम्पल सदर मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर ने एक जबरदस्त एहतजाज की सरबराही की। ये एहतजाज जैनपुर हाईकोर्ट रोड पर LG मनोज सिन्हा इंतजामिया के खिलाफ किया गया। नई शराब की दुकानों के लाइसेंस की नीलामी की तारीख 15 मार्च मुकर्रर की गई और जम्मू और श्रीनगर शहरों में इसकी इजाजत दी गई है। सुनील डिम्पल ने धमकी दी है कि वो भूख हड़ताल करेंगे, अवामी एहतजाज करेंगे। उन्होंने तमाम पार्टियों से अपील की है कि वो 15 मार्च को होने वाली इस नीलामी के खिलाफ मुत्तहिद होकर एहतजाज करें। मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो। LG साहब और शराब की दुकानें मत खोलो, शराब की दुकानें बंद करो, शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे, शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। वो इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि 15 तारीख को हमारे LG साहब की सरकार जम्मू में और श्रीनगर में और शराब की दुकानें खोलने के लिए नीलामियां कर रही है और टेंडर कॉल कर रही है। इसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि मंदिरों के शहर को शराबियों का शहर नहीं बनाया जाए और इस नीलामी को रोका जाए। इसीलिए हम आज सारे जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर और जम्मू कश्मीर सरकार से ये विरोध करते। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वा या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिससे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है,
जिसकी बदौलत खवातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। खवातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। मुल्क में आज कोविड के केसेस में फिर गैर मामूली कमी देखी गई है। मंगल को 3,993 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 108 अमवात की तस्दीक की गई है। 24 घंटों में 8,055 मरीज सेहतयाब हुए। एक्टिव केसेस 49,948 बताए गए। जुमला अमवात 5,15,210 हो गई हैं। सेहतमंद मरीजों की जुमला तादाद 4,24,06,005 बताई गई और अब तक 179,13,41,295 टीके दिए जा चुके हैं। रशिया की सरहद के करीब यूक्रेन के शहर सोमी में फंसे हुए तमाम 694 हिंदुस्तानी तलबा को बचा लिया गया है। हुकूमत ने ये बात बताई। ये शहर यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव से 350 किलोमीटर दूर था, जहां जबरदस्त लड़ाई जारी थी। मंगल को भी एक हमले में 9 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया को बताया कि तमाम 694 इंडियन स्टूडेंट्स बसों में कोल्टा रवाना हो चुके हैं। सोमे यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल स्टूडेंट ने भी कंफर्म किया है, इस बात की तस्दीक की है कि बसें रवाना हो गई है और सोमी में रशियन हमला शुरू होने के बाद से जबरदस्त लड़ाई जारी है और इस इलाके से इंडियन स्टूडेंट्स ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने हालात बयान किए थे और कहा था कि वो पैदल रशियन सरहद की तरफ जाएंगे, लेकिन हुकूमत के मशवरे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की थी और सोमी में फंसे हुए इंडियन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए उनकी मदद तलब की थी। रशिया की सरहद के करीब वाक़ई शहर सोमी और अर्पण से बड़े पैमाने पर शहरियों को बाहर निकाला जा रहा है और रशिया ने एक बार फिर सीज फायर का ऐलान किया है। ये दोनों शहर अमलन रशियन फौज की घेराबंदी में हैं। जंग की वजह से यूक्रेन से फरार लोगों की तादाद 20 लाख से ज्यादा हो गई है। यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी ने बताया कि 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन से फरार हुए हैं। पीर को रशिया ने शहरियों को बाहर निकालने के लिए एक मंसूबा पेश किया था और इस मंसूबे के मुताबिक ज्यादातर रास्ते रशिया और उसके इत्तेहादी मुल्क बेलारूस जा रहे हैं और इस मंसूबे पर यूक्रेन की हुकूमत और मगरबी मुल्कों ने एतराज जताया था। यूक्रेन के अहदेदारों ने तस्दीक की है कि सोमी और अर्पण शहरों से लोगों को बचाया जा रहा है। रशिया ने इसके लिए इंसानी राहदारियां खोली है एक ऐसे वक्त जबकि रशियन हमले की वजह से मगरबी मुल्कों ने मास्को पर सख्त पाबंदियां आयद की है। रशिया ने धमकी दी है कि वो भी जर्मनी को एक अहम गैस पाइपलाइन को बंद कर देगा।
पुलवामा के वुमेंस कॉलेज में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया, जिसमें डॉक्टर नादिया प्रिंसिपल ने शिरकत की और खवातीन को मुबारकबाद पेश की। के दिन जो 8th of March है, टुडे वी हैव सेलिब्रेटेड इट एट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन पुलवामा अंडर द लीडरशिप ऑफ एस्टीम्ड प्रिंसिपल सर, और बाकी डिग्निटरीज भी मौजूद थी, DIO मैम मौजूद थी यहाँ पे, और बाकी प्रोफेसर साहिबान थे। तो आज के दिन पे वी द टीम ऑफ डॉक्टर्स फॉर यू वी आर वर्किंग अंडर वेरियस बैनर्स, और सबसे बड़ी चीज़ आज भी सेलिब्रेटेड एंड वी टॉक्ड अबाउट विमेन एम्पावरमेंट फॉर द हेल्थ ऑफ वुमन, न्यूट्रिशन, काफ़ी सारी चीज़ें जिनमें वुमन को शी लैक समवेयर। और दूसरी चीज़ की वी हैव पुट एम्फेसिस ऑन हर हेल्थ, हर प्री मैरिटल हेल्थ, पोस्ट मैरिटल हेल्थ, हर रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, द एनीमिया व्हिच इज द ग्रेटेस्ट इशू व्हिच वी सफर, reproductive age and postmenopausal age as well. We talked about PCOS, infertility, other issues in youngsters. So the main motto for this occasion was कि हम अपनी गर्ल्स को, बच्चियों को एनलाइटन करें कि उनके हेल्थ इश्यूज क्या है, ताकि वो उसको एड्रेस करें प्रॉपर जगह पे और ऑन टाइम। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ या प्रॉब्लम ऑन टाइम एड्रेस करते हैं, आई थिंक हमारे को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर महकमा सयाहत की जानिब से नेहरू पार्क श्रीनगर में एक साइकिल रैली निकाली गई, शजरकारी मुहिम की गई और ट्रैकिंग का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज ने डायरेक्टर टूरिज्म GN येट्टो के हमरा मुख्तलिफ सरगर्मियों को झंडी दिखाकर आगाज किया। जैसे मैंने आपको कहा, टू द मैन इन द ऑफिस, ऑल द मैन, दैट विमेन जो and I'm very happy to see that all of you are here on your best numbers. We of women, there are a message out to the men as well. Just one see कि आप सब यहाँ हैं, आ जाए लाइन में आते हैं। Department of Tourism is hosting International Women's Day today. We have a series of events lined up for women. We have a cycling event here, which is from Zabawan Park to SKICC. Then we have a nature walk also, and we have a plantation drive specifically by the women of the department. So this is a message to all the women to come out to reclaim your spaces and not let anyone hold you back. And a message to the men: please don't hold back your women. Please encourage them in whatever sphere of life. Be supportive, be encouraging, and please break the bias. मेरा नाम शिप्रा है और वुमेंस डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग दिखा सकते हैं कि वुमेंस भी किसी से कम नहीं है। जैसे लड़के कर सकते हैं वैसे हम लोग भी कर सकते हैं, और हमें अपनी वुमेंस पे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होनी चाहिए, प्राउड फील करते हैं। आज जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे है और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। जो हमारे यहाँ लार्ज वर्कफोर्स है ऑफ वेमेन फोक, उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वर्क, टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी, हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ मैसेज टू एवरीबडी दैट वीमेन आर नो लेस। और उसके साथ साथ द men who are working here also, a message to the men also that they should create conditions where they make the women comfortable in the workplace and acknowledge their contribution. कुंजर के स्कूलों के साथ 2RR आर्मी ने कुंजर में खवातीन का आलमी दिन मनाया है। CO2RR ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में सैकड़ों तालिबात और असातिज़ा ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में मुखर्रीन, प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स ने इस प्रोग्राम से खिताब किया। सोसाइटी के जिम्मेदार हिस्से हो, सोसाइटी में बुराइयां हो जाती है ना, उसके जिम्मेदार वो। अभी वो स्टेट लेवल पे
आज मैं यहाँ पे कुंजर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हम यहाँ पे शरीक हुए। यहाँ पे हमने बहुत से लेक्चर सुने जिससे हमारी नॉलेज मतलब जिससे हम थोड़ा इंस्पायर भी हुए और ऐसे तरीके के प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि इससे स्कूल बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं ताकि वो भी आगे जा सके। ऐसे ही प्रोग्राम से आज जो कुंजर में प्रोग्राम हुआ है इससे हमें ये पता चलता है कि औरत के पास आज़ादी है लेकिन वो यूज़ नहीं करती है। औरत बंद नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए उसमें। जो भी करना है बस ऐसे ही करना है और जो प्रोग्राम्स होने चाहिए ऐसे ताकि सबके पास मतलब जो नॉलेज बढ़े, हमें क्या करना है हमें क्या नहीं करना है सबको ये पता चले। उधमपुर मिलिट्री स्टेशन में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया जिसमें दर्जनों दुकानात लगाई गई। तमाम दुकानात की देखरेख खवातीन ही कर रही थी और इसमें फरोख्त होने वाला सामान भी खवातीन ही ने तैयार किया था। नॉर्दर्न कमांडर आर्मी की जानिब से इस नुमाइश के लिए सहूलतें फराहम की गई थी। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। हरी सिंह हाई स्ट्रीट ग्रेनेड हमले को जल्द ही हल कर लिया जाएगा, डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। अस्करियत पसंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमले करने में नाकाम हो गए हैं, इसलिए ग्रेनेड हमले किए जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे का बयान। नाबालिग लड़के के कत्ल के इल्जाम में मां और बेटा गिरफ्तार, 8 साल तालिब की लाश जंगल से बरामद। भारत में कोविड के 3,993 नए केसेस, 108 अफराद हलाक, 49,948 फाल केसेस। यूक्रेन के शहर सोमी में फंसे तमाम भारतीयों को बचा लिया गया, आज भी हमले में 9 अफराद हलाक। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।